मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। क्लास 7th आपका चैप्टर 12 मैंने स्टार्ट कर दिया था कल, और अब मैं उसकी प्रैक्टिस जोन के 2 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। आप ज़रा देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जर एरिया। किसका एरिया लार्जर है? अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 18 सेंटीमीटर और अ स्क्वायर विद साइड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों मेजरमेंट्स दी हैं, दोनों में डायमेंशंस दिए हैं, रेक्टेंगल के लिए भी दी है और स्क्वायर के लिए। तो हम इन दोनों का एरिया निकालते हैं फटाफट। एरिया ऑफ और ये भी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दी है 45 और ब्रेथ दी है 18, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज़ साइड इंटू साइड। आप सारे फॉर्मूले पहले लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहेंगे। 24 इंटू 24 यानी 576। तो ऑब्वियसली विजुअली आप देख भी रहे हैं कि 810 इज ग्रेटर देन 576। सो रेक्टेंगल हैज़ मोर एरिया देन स्क्वायर। ठीक है, नाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर। 2 प्लॉट ऑफ लैंड है, उनका पेरीमीटर सेम है। ठीक है, तो ये गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ बोथ प्लॉट्स आर सेम इज सेम। वन ऑफ द प्लॉट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर शेप्ड में है ऑफ द साइड लेंथ 62 मीटर, while the other is in the shape of a rectangle of breadth 24 meter. Which plot has the greater area and by how much? तो इसमें हमें करना बेसिकली ये है कि अगर हमें स्क्वायर प्लॉट का जो साइड दी है तो हम स्क्वायर प्लॉट का एरिया पहले निकाल लेंगे, और उस एरिया उसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल है। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी के इक्वल रखेंगे उस एरिया को, और हमें ब्रेथ पता है रेक्टेंगल की, तो हम L लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, और जब हमें लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी तो हम फिर दोनों का, स्क्वायर प्लॉट का और रेक्टेंगुलर प्लॉट का, दोनों का एरिया निकालेंगे, और उसमें से जो बड़ा होगा वो हमें लिखना है। तो देखिए, गिवन दैट सबसे पहले व्हाट इज गिवन, साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट कितना दिया है 62 मीटर। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिस इज 24 मीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 62 इज द मेजरमेंट ऑफ साइड, तो 248 मीटर। अब नाउ गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इज इक्वल टू 248, बिकॉज दीज 2 पैरामीटर्स आर इक्वल। तो L 2 को इस तरफ ले जाएंगे, कैंसिल करेंगे, 124 हो जाएगा। L प्लस 24 इज इक्वल टू 124। सो वैल्यू ऑफ L इज 124 माइनस 24। लेंथ हो गई 100 मीटर। हमसे पूछा गया है एरिया। सो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, दैट इज 62 इंटू 62, 3844 मीटर स्क्वायर आएगा। दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालेंगे तो L इंटू बी या 100 इंटू 24 होगा। L हमने 100 को कैलकुलेट किया लेंथ को, और ब्रेथ है 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400। तो यू कैन सी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज मच मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो आप लिखेंगे सो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ये तो दो आपके प्रैक्टिस जोन के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आगे कुछ है वो देखते हैं। एरिया रिलेटेड टू रेक्टेंगल। एरिया रिलेटेड टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसे स्प्लिट कर देते हैं 2 ट्राइंगल्स में। आप उसके बीच में एक डायगोनल खींचेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा 2 ट्राइंगल्स में। अगर आपको ट्राइंगल का एरिया पता है तो आप उन 2 एरियाज को निकाल लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर एरिया आपको रेक्टेंगल का पता है तो हर ट्राइंगल का एरिया इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एरिया ऑफ अ स्क्वायर या एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दिया हुआ है तो आप उसका हाफ कर दीजिए, उसकी जो रेक्टेंगल का एरिया है उसका हाफ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ये केवल एक आइडिया लगाना है आपको कि कितना एरिया उन्होंने पूछा। आप देखिए इसके अंदर
जैसे ये है स्क्वायर, हाँ, एरिया ऑफ अदर कॉन्ग्रुएंट शेप्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगल। तो जो कॉन्ग्रुएंट शेप और भी कोई बन सकती है रेक्टेंगल से, तो उसमें भी स्प्लिट करके हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें एज यू सी कि ये बीच में अगर आप ये कट लगा देते हैं तो ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसको आप पलट के इसके ऊपर रख सकते हैं और ये इसको पूरा ओवरलैप करेगा, इसको पूरा कवर करेगा। तो हम इस तरह स्प्लिट करके भी एरिया इन दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं कि हम अलग अलग फिगर में चेंज करके इनका एरिया निकाल लें। ठीक है, नाउ अब आते हैं आगे। अगर रेक्टेंगल का एरिया अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया या पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, तो ये बेस इनटू हाइट होता है। इसमें आपको अगर एल्टीट्यूड पता है और इसका बेस यानी बेस जो ये है आपको पता है, तो बेस इनटू हाइट से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो बेस इनटू हाइट ही है। तो सारे फॉर्मूले पहले आप लिख लेना। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल को नोट कर लें आप कहीं पर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, हर ट्राइंगल को आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेस और हाइट यानी एल्टीट्यूड पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अब आते हैं प्रैक्टिस जोन पर। प्रैक्टिस जोन पर फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड PW एंड RW ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS हुज एरिया इज 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें आपको क्या क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप इसे इस तरफ से लेंगे तो बेस हो जाएगा SR और PW जो है वो एक एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो आप इसका जब एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको बेस मानेंगे यहाँ से तो बेस इंटू एल्टीट्यूड इधर से भी निकाल सकते हैं क्योंकि बेस उस केस में 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप आज करेंगे और कल मैं इस क्वेश्चन को करके भी वीडियो डालूंगा इसका, लेकिन आप यहाँ तक कर लीजिए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। प्रैक्टिस जोन 2 मैं आपको कल करके भेजूंगा। अभी मैंने आपको एक क्लू दे दिया है, बेस इंटू हाइट से ये और बेस इंटू हाइट से ये दोनों तरफ से जब एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। हाँ, इसका एरिया भी गिवन है, इसका एरिया भी गिवन है। और अगर इसका बेस पता है और एरिया पता है तो आप आराम से एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। ये भी पता लग जाएगा और ये भी। ठीक है, क्योंकि इसका बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप करके देखिएगा। ठीक है, और इससे पहले का प्रैक्टिस जोन आप करें। नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में बताता हूँ।